नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं श्वेता सिंह। लेकिन आज हम आज तक पर नहीं हैं, आज हम साहित्य आज तक पर हैं। और साहित्य आज तक का एक और एडिशन दोस्तों, वो साहित्य आज तक जो देश का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन है। वो साहित्य आज तक जहां पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं अपने पसंदीदा साहित्यकारों से मिलने, लेखकों से मिलने, गायकों से मिलने। ये विचार अच्छा, है, ये साहित्य आज तक ऐसा हो गया है जैसे पहले क्रिकेट मैच के लिए पास के लिए जो प्रेशर होता था ना, अब साहित्य आज तक जो होता है आयोजित, उसके लिए पासेस का प्रेशर होता है। लेकिन नॉर्मल अगर आप रजिस्टर अपने आप को करवा लेते हैं और सही समय पर मंच के सामने बैठ जाते हैं, तो उसके बाद फिर साहित्य आज तक सबके लिए आपको इसके लिए पासेस की जरूरत नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। लेकिन जिस सेशन में आप आना चाहते हैं उसमें टाइम से बहुत पहले आना होगा, तभी वरना हाउसफुल। श्वेता, हम चाहते हैं कि आप लोगों को सबको पता चले कि इस बार 3 दिन के हमारे आयोजन में 24, 25, 26 शुक्रवार, शनिवार, रविवार को है क्या खास है, क्या इस बार। सबसे पहले तो ये बताइए कि साहित्य आज तक में इस बार विशेष क्या है? सबसे बड़ी चीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बार से, वो है साहित्य जागृति सम्मान। आज तक का साहित्य जागृति सम्मान हम अपनी तरफ से, हालांकि पहले साल से सुप्रेसर ने इस चीज को लेकर चर्चा की थी। वो जूरी चेयर भी हैं इस बार। तो जूरी मेंबर आप भी हैं? जूरी मेंबर में हूं, पर जूरी चेयर हैं सुप्रेसर। और उन्होंने पहले ही सीजन में तय कर लिया था कि हम कुछ इस तरह का करें, और करते करते देखिए समय लगता है, क्योंकि पहले हमने साहित्य आज तक को एक ऐसा रोचक अनुभव बनाया सबके लिए। वो सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, एक अनुभव है। जितने लोग आते हैं नाम आपने दिया है साहित्य आज तक जागृति सम्मान। आज तक साहित्य जागृति सम्मान, आज तक साहित्य जागृति सम्मान। वाह वाह। क्या कैसे आप लोगों ने पुरस्कार जिन लोगों का हम देंगे उन्हें कैसे चुना? जूरी कैसे बैठी? क्या आपका क्राइटेरिया था? देखिए, इसमें कुछ इन हाउस मेंबर्स भी हैं, कुछ लेखक हैं, साहित्यकार हैं। ये सब मिलाकर लंबे समय से उन किताबों को, उन रचनाओं को हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। उसको लोग किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चीजें देख रहे थे। और उनमें से हमने फिर धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट किए कुछ नाम। फिर उन शॉर्टलिस्टेड नामों पर मंथन होता था। करते करते आखिरकार अभी पिछले महीने फाइनल वो लिस्ट जो 3-3 लोगों की तैयार की गई, हर एक श्रेणी में, जिसमें लेखक भी हैं, लेखिकाएं भी हैं। श्रेणी मैं आपको श्रेणी मैं, ताकि कुछ गलती ना हो जाए, इसमें पढ़ के आपको श्रेणी, पहला साल है, उसके बाद तो अगले साल से हम पूरा बताएंगे। आज तक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान लेखक, इसी में फिर लेखिका का। अच्छा, दोनों अलग अलग जी, क्या बात है। वाह। उसके बाद आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा सम्मान, यानी जो भाषाई लेखक लेखिका हैं उनको ये एक ही होगा या विभिन्न भाषाओं? अच्छा, फिर और इसमें किसी भी भाषा में आपने दिया होगा? जी, अलग अलग भाषाएं हैं इसमें। भारत की जितनी विभिन्न भाषाएं हैं, तो उसमें कोई भी हो सकता है, उनमें से कोई भी हो सकता है जी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कहीं से। आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान। अरे वाह। तो ये लोकप्रिय लेखक मतलब बेस्ट सेलर्स लिखा है, लेकिन किताबें उनकी बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इसको लेकर आम राय नहीं बन रही थी समिति में, लेकिन आखिरकार एक हमने तय किया। और इसके अलावा है आज तक साहित्य जागृति उभरती प्रतिभा सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 श्रेणियां हैं सही। वाह। लेकिन ये दोस्तों बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई सारे कॉम्पिटिशंस भी करते रहते हैं वहां पर। हाँ। और युवा साहित्यकार जो जबरदस्त क्रेज है साहित्य। लेकिन ये जो युवा साहित्यकार है सही, इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। हाँ, देखिए, तो पहला पड़ाव साहित्य आज तक हो सकता है जहां पर आकर आप अपनी वो झिझक छोड़ते हैं, अपनी रचना को वहां पढ़ सकते हैं लोगों के सामने। लेकिन जब आप प्रकाशित हो जाते हैं, तब आप हमारी श्रेणी के लिए तो प्रकाशित होना जरूरी है। युवा है आप, प्रकाशित हो चुके हैं, और आपने ऐसी रचना लिखी है कि इसमें क्या श्रेणियां हैं? इसमें है युवा लेखक सम्मान, युवा लेखिका सम्मान, अरे वाह, और भाषाई प्रतिभा सम्मान। अच्छा, इसमें जी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि 2-2, 3-3 पुरस्कार दे रही, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम दे सकें। और सईद इसमें, ताकि, और देखिए, एक आजीवन आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अच्छा, उसमें भी है बहुत वरिष्ठ एक भी हमारे विजेता भी हैं, साहित्यकार। जी, हमारे आज तक साहित्य जागृति सम्मान जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और
हर श्रेणी में उस श्रेणी के अनुसार हमने एक राशि भी, इनाम राशि भी रखी है। ये छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से, क्योंकि लेखकों को ऐसी इनाम राशियों से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। नहीं, बहुत अच्छे, हम काफी एक्साइटेड हैं और अपने आप को रोकने से पूछ नहीं पा रहे हैं। क्या? अब हमें पता, आप रोकने से रोक नहीं पा रहे, आप अभी इतना एक्साइटेड हो गए कि आप रोकने से पूछ नहीं पाएंगे, बताइए। अपने आप हम पूछने से रोक नहीं पा रहे हैं और आप बताएंगे नहीं, ये भी जानते हैं। तो ये तो भारी भरकम अच्छी राशि होगी। लिख लो अगले साल, अगर सिलेक्ट हो गए, पता चला और अवार्ड छप मिल गया जाए, तो पता चल जाएगा ठीक है, कितना डन मिला। डन डन डन, लिखना भी शुरू, छपना भी शुरू। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। वैसे आपके भी सेशंस हैं इस बार? जी, मैंने देखा कि आप बड़ी सारी किताबें लेकर पढ़े जा रहे थे, लगता है सारे ऑथर्स के सेशंस हैं क्या? मेरे साथ रचनाकार होंगे, हाँ। साहित्यकार होंगे, वाह। कवि होंगे और वो विद्वान होंगे जिनकी साहित्य पर अच्छी तरह से पकड़ है, जिसमें हम रचनात्मकता पर बात करेंगे, जिसमें हम साहित्य पर बात करेंगे, स्त्री विमर्श पर बात करेंगे और जिसमें हम इंडिया और भारत पर भी बात करेंगे कि भारत में साहित्य क्या है, इंडिया का साहित्य क्या है। वो हमारी पीढ़ी, जिससे आपने और हमने श्वेता भाषा सीखी, जिससे हमने भाषा के संस्कार सीखे, जो हम भाषा के संस्कार को अपनी एंकरिंग में भी परिलक्षित वो होते हैं और उसकी वजह से आपको और हमें जाना पहचाना जाता है, तो बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन इसके अलावा आप बताइए, आप कौन कौन से सेशंस कर रहे हैं? इस बार एक तो देखिए क्या होता है कि बहुत जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते थे, एक तो अंग्रेजी केंद्रित रहते थे। हिंदी साहित्य की बड़ी दिक्कत ये भी रही कि बहुत ज्यादा उसको क्या कहा जाता है, कमर्शियल नहीं। कुछ कवि हुए जो कमर्शियल हुए और उन्होंने कवियों के मंच को भी बड़ा ऐसा बनाया, विस्तार दिया। क्यों नहीं एक कवि पैसे कमाए, क्यों नहीं एक साहित्यकार पैसे कमाए? तो उसी हिसाब से जब साहित्य आज तक हमने शुरुआत की है पहले साल से सही, कितना कुछ बदला है हमने। सबसे पहले तो हमने पूर्वाग्रह छोड़े सारे। वेरी गुड। हमारा हम हर भाषा की ओर, लोक की ओर भी गए। हम गीत भी साहित्य है, संगीत भी साहित्य है, सिनेमा भी साहित्य है, इस बात को स्वीकारा। और केवल ये नहीं कि आपने एक किताब लिखी हो तभी आप आएंगे, आपने एक नाटक लिखा हो, आप नाटक का मंचन किया हो, आप एक नाटक मंडली हो, आप एक बैंड हो, जैसे साधु बैंड इस बार आ रहा है, मेरा तो फेवरेट बैंड है। मुझे बड़ा मजा आता है उनको सुनने में। सुबह सुबह उनके साथ शुरुआत होगी। माफ कीजिएगा। जुबिन नौटियाल हैं, अब भोजपुरी की बात करें तो पवन सिंह है, जावेद अख्तर हैं इस बार। बहुत सारी नई नई चीजें हैं। मतलब इसमें गीत भी है, संगीत भी है, नाटक भी है। पीयूष मिश्रा बल्ली महाराज का मंचन कर रहे। वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों में से जो लोग सुन रहे हैं, आप में से लोग आते भी होंगे, नहीं आते हैं तो आकर देखिए वाकई कैसे साहित्य को समझने वाले लोग जब बैठते हैं ना, ऐसे बहुत आसान होता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं कि अरे पब्लिक यही मांगती है, पब्लिक का डिमांड है। लेकिन बताइए सही, आपके सामने भी जो क्राउड बैठता है साहित्य आज तक में, जो दर्शक बैठते हैं, वो बिल्कुल अच्छे श्रोता, वो सुनते हैं, सही जगह आपका हौसला बढ़ाते हैं, सही चीज पर वो आपको इंटरजेक्ट करते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो इतने अच्छे श्रोता भी है। और ये बाकी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे अभी आपने जो सारे उल्लेख किया, उसमें मुशायरा भी है, कवि सम्मेलन मुशायरा। वहाँ जो अच्छे सुनने वाले हैं और जो सुनाने वाले, उन्हें बुरा लग जाता है अगर आप कुछ सुना रही हैं और अगर बीच में किसी ने टोक दिया, ताली बजाती तो मना कर देते हैं कि नहीं, तालियां नहीं बजाओगे, है ना। तो ये जो सुधी श्रोता और सुधी दर्शक, श्रोता और दर्शक दोनों हम यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष होता है वहाँ। तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। आध्यात्मिक लेखन भी है। हाँ, जया किशोरी आ रही है। अच्छा, हमें बड़ा मजा आता है उन्हें सुनने में। हाँ। जया किशोरी को तो हम एक्साइटेड हैं कि सुनेंगे। एक युवा लड़की जिसने आध्यात्म को और जिसने मोटिवेशनल स्पीकर के अच्छी बातों को। हाँ। अब देखिए ना, हम लोग जब छोटे थे उस समय तो इतना इंटरनेट था नहीं, पर कैसे हम वो कोट्स किताबों से मार्क करके रखते थे ऐसे। मेरे पास तो अभी भी वो किताबें हैं जिसमें मैं बुकमार्क लगा के रखती हूँ, कोई अच्छा कोट। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो इतनी नन्ही सी उम्र में आध्यात्मिक गुरु हो गई हैं, वो सब जब बोलते हैं तो उनकी बातें अच्छी लगती हैं। आप कई बार परेशान होते हैं, आपको लगता है कि ये बात बहुत सही बोली है। उसके बाद आप उस फेज से, अपने उस इमोशन से आप बाहर निकलते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे आप अपना फोन ऑन कीजिए और जरा एक बार लिस्ट बताइए ना सबको। इतना ऐसे नहीं, इसमें तो दिखेगा ही नहीं। हमने बंद कर दिया।
एक बार हम चाहते हैं कि आप लिस्ट सारे सबका नाम जानना है, कुछ तो बताएं, कम से कम 10 12 15 20 तो बताएं, मजा आ जाएगा। सबका नाम और बताते क्योंकि हैं। पता है हर जितने लोग आ रहे हैं दोस्तों वो आपके फेवरेट हैं। ऐसा हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो कि जैसे जावेद अख्तर जी को सुनने वाले लोग हैं, जया किशोरी जी को देखने सुनने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं। बैंड नौटियाल की बात आपने की, तो देखिए पहला दिन जो है वो जुबिन नौटियाल, पवन सिंह, जसवीर जस्सी पंजाबी, मनोज वाह, मुंतशिर, वाह, पीयूष मिश्रा का शो भी पहले ही दिन है। जी। आचार्य प्रशांत आ रहे हैं, अद्वैत गुरु हैं और लेखक भी और हैं। आप तो गई थी वहाँ उज्जैन ओंकारेश्वर ना जी, अद्वैत प्रतिमा जो इतना बड़ा एक कारनामा हुआ है हमारे देश में जी। फिर बॉलीवुड की बायोग्राफीज हैं, कुछ राइटर्स हैं, उनमें यतीन्द्र मिश्रा आ रहे हैं जो कि अयोध्या से हैं, भगवान दास मोरवाल आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक सेशंस भी हैं क्योंकि कई सारे राजनेता ऐसे हैं जो लेखक हैं जी, जी। इसके अलावा मैं हाइलाइट्स बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं और आज तक के सारे एंकर्स भी रहेंगे। इसके अलावा सत्येंद्र सरताज आ रहे हैं अगले दिन, स्वामी रामभद्राचार्य, ये इंटरेस्टिंग होगा सुनना। बहुत लोग, बड़ी फैन फॉलोइंग है और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मैं तो खुद सुनना चाहती हूँ। जी। शैलेश लोढ़ा है, शैलेश, देखिए शैलेश को वाह लोग सुनते ही देखते आ रहे हैं। राजपाल यादव है, अरे वाह, अभिनय की शैली का निर्माण उन्होंने किया है अपने आप में, ये एनर्जी, जोश एकदम। तो इसी दिन हमारा कवि सम्मेलन भी है, इसी दिन हमारा मुशायरा भी है, खवातीन का मुशायरा है, जो युवा पीढ़ी है उसका मुशायरा पहले दिन है, और तीसरे दिन जो हमारे बड़े बड़े शायर हैं उनका मुशायरा है। राजशेखर जो कि संगीतकार हैं वो आ रहे हैं। ये बहुत सारे, मतलब इतने, इसमें क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो बड़ा लीजिए आप नितिन ने आपकी समस्या का समाधान, नहीं इसमें सब लोग तो नहीं है, ठीक है आप उसी में से बताइए। मनोज वाजपेयी भी है, ज्यादा बेहतर है। मनोज वाजपेयी है, ये भी। कुमार विश्वास का भी शो है संडे को, कुमार विश्वास संडे को आ रहे हैं। मनोज वाजपेयी को सब सुनना चाहिए, नरकटिया। अरे ये भी तो है हीरो अपने। हाँ, इनकी फिल्म आ रही है सैम बहादुर, सही को नाम नहीं याद आ रहा है, विक्की कौशल। अरे कटरीना का हस्बैंड है यार, कैसी बात कर रही है। अच्छा विक्की कौशल है, उनके डायरेक्टर मेघना गुलजार है, माफ कर दीजिए, सही भूल चूक ले। नहीं मैं देखिए, मैंने ये आप जानती है कि इनके नाम हम नहीं जानते, क्या आप जानती है लेकिन कटरीना के पति आपको मिलेंगे वहां पर। और बताइए। ठीक है, ये लास्ट डे का तो आपने बता ही दिया। ये सारे अदनान सामी भी आ रहे हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस। क्या बात है, अरे वाह, अदनान सामी को देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो लीजिए, क्या बात है, हमने ये और लास्ट डे ही हमारा वो है अवार्ड्स सम्मान। उसके लिए बड़ी उत्सुकता है भाई। फिर मतलब खेल भी है, मतलब खेल के मैदान से शब्दों की गुगली, मुझे लगता है विक्रांति कर रहे होंगे। बिल्कुल। और मुशायरे शम्स साहिर खान कर रहे होंगे, उनकी कहानियां बड़ी फेमस हैं। और बिल्कुल साथ में देखिए, और तो सारे एंकर्स आज तक के कुछ। अच्छा, एंकर्स को देखने का भी बड़ा क्रेज होता है। अच्छा, आप मुझे तो आप लोगों को तो वो बाउंसर्स वगैरह सिक्योरिटी भी मिलती है वहां पर। हाँ, सबको मिल जाती है, सही अकेले निकलते हैं वहां पे नहीं, क्योंकि एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने की बात होती है, पर सबसे मुलाकात हो जाती है उसी बहाने। कई लोग अपनी कविताएं आपको एक पेपर में बोर्ड कर दे जाते हैं। साहित्य किताबें देकर जाते हैं बहुत सारे लोग अपने। साहित्य तक जो अच्छा मंच हो गया ना, कई बार तो मैं नितिन वगैरह को दे जाती हूँ कि ये देख लो, किसी की रचना है, इसको अगर पढ़ दिया जाए इस पे तो एक मंच मिल जाता है अपने आप में। हमने भी बहुत किताबें जयप्रकाश जी को दी है, लेकिन वो करते उठते नहीं, लेकर रख लेते हैं बेचारे। सब हमसे पूछते हैं कि भाई वो हमने पुस्तक दी थी, हमने कहा साहब मालिक को दे दिया अपना। हम तो संदेश वाहक है ना, आप और हम। आप नितिन को दे देती हैं, हम भी आगे दे देते हैं, लेकिन लगता है कि इतना बड़ा निमंत्रण दे दिया जाए वापस। माइक के लाल भी है। हाँ, अच्छा नहीं, एक और चीज है, इस बार आज तक के तो 3 मंच होते ही हैं, और इसके साथ ओटीटी का भी एक मंच होगा। ओ, ये इम्पोर्टेंट। ये क्या बताइए आज ओटीटी? हमारे 3 मंच हैं, देखिए, हल्ला बोल चौपाल है, दस्तक दरबार है, और साहित्य तक जो तीसरा स्टेज है हमारा। और ओटीटी वाले के बारे में, ओटीटी यानी अभी क्या है कि सबसे नया सदस्य साहित्य की दुनिया का कह लीजिए, वहां पर इतनी सारी सीरीज होती हैं जो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं लोगों के बीच में। आप तो उतना देखते नहीं है ना, आपके फोन में व्हाट्सएप है,
तो व्हाट्सएप मतलब ऐप ही नहीं है, ऐप कोई सोशल मीडिया ही नहीं है, तो इसलिए सही तो अलग दुनिया से आते हैं। और मैं तो ओटीटी बड़ी उनकी सीरीज देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी रचना की अपनी एक शैली है, जहां पर आप 2, 2.5, 3 घंटे में फिल्म नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं कि आप छोड़ ही नहीं पाते हैं उसको। रात में कब ऑफ करें, कब सोए, आंखें लाल आपकी, सुबह सुबह उठ रहे हैं, किताब पढ़े, ये करें, तो मतलब आज गजब क्रेज है। इसके लिए आपको बधाई कि आपने ओटीटी को भी शामिल किया है इस बार साहित्य आज तक में। ये बड़ी बात है। जो आपने अपनी शुरुआत की थी कि हमने सारे पूर्वाग्रहों से हम दूर हैं और किसी साहित्य है, उसको हम सस्ता महंगा, अरे ये तो फिल्मी, ये कहने वाले हम कोई नहीं होते हैं। क्या वो व्यक्ति साहित्यकार नहीं है जिसने एक फिल्म की पटकथा लिखी है? आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? क्या वो साहित्यकार नहीं है जिसने अपने अभिनय से, जैसे आशुतोष राणा, जिन्होंने अपने अभिनय की एक नई शैली शुरू कर दी? तो किसी भी चीज को छोटा बड़ा कहने वाले हम नहीं होते हैं। वो जनता को पढ़ना है, स्वीकारना है या दुत्कारना है। हम मंच पर बुला रहे हैं और बस इस बार कुछ अनूठा करने की एक कोशिश है। और एक नई चीज, पुरस्कार तो आपने कर ही दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इससे बहुत युवा जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। और कुछ बताना चाहती हैं? बस इतना ही, बाकी तो आइए। 24, 25, 26 हाँ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और ये हो रहा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट। आप आते हैं हिंदुस्तान से, जो भी आता है उसके बिल्कुल सामने बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा स्टेडियम में बड़े बड़े मैचेस होते हैं वहाँ। मेजर ध्यानचंद की मूर्ति बड़ी सी लगी हुई है, हॉकी के जादूगर। तो आइएगा जरूर। श्वेता, हम हमारे सारे साथी, पूरा आज तक परिवार आपका इंतजार करेगा।